नमस्कार। आज हम PCOD/PCOS को एक अलग नज़रिए से समझने वाले हैं, आयुर्वेदिक नज़रिए से। और सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बल्कि इसके समाधान का पूरा ब्लूप्रिंट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पीरियड्स का इर्रेगुलर होना, अचानक वजन बढ़ना, चेहरे पर एक्ने, अनचाहे बाल या फिर मूड स्विंग्स, ये सब परेशान कर रहा है? अगर हाँ, तो ये पीसीओडी या पीसीओएस के बहुत ही आम लक्षण हो सकते हैं और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, पीसीओडी/पीसीओएस आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने के ना दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं और यहीं से सारी बात शुरू होती है। अगर हम मेडिकल भाषा में बात करें तो पीसीओडी यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरीज में कई छोटी-छोटी सिस्ट्स बन जाती हैं और इसकी वजह से ओवरीज रेगुलर तौर पर एग्स रिलीज नहीं कर पाती। ये तो हो गई इसकी सीधी साधी क्लिनिकल डेफिनेशन। अब यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, मतलब सारी गड़बड़ हार्मोन्स में है। लेकिन आयुर्वेद का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो इसे शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा डिसऑर्डर मानता है और सोचने का यही फर्क इलाज के पूरे तरीके को बदल देता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि दोनों ही सिस्टम्स के हिसाब से इस प्रॉब्लम की असली जड़, इसका रूट कॉज क्या है। क्योंकि जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सही समाधान कैसे मिलेगा, है ना? मॉडर्न मेडिसिन इसे एक तरह का चेन रिएक्शन मानती है। सबसे पहले शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिससे वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने से हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस फिर ओव्यूलेशन यानी अंडे बनने के प्रोसेस को ही रोक देता है और नतीजा, शरीर में ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। पर आयुर्वेद का तर्क यहाँ बिल्कुल अलग मोड़ लेता है। आयुर्वेद कहता है कि जो प्रॉब्लम हमें सिर्फ ओवरी में दिख रही है ना, वो तो बस एक लक्षण है। असली मुद्दा तो पूरे शरीर के सिस्टम में है। ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, पूरे शरीर की गड़बड़ी का एक आईना। तो आयुर्वेद के हिसाब से इसकी जड़ में 3 बड़ी वजहें हैं। पहली है कफ और वात दोष का इम्बैलेंस। दूसरी, अग्निमांद्य, जिसका सीधा सा मतलब है कमजोर मेटाबॉलिज्म या डाइजेस्टिव फायर का ठंडा पड़ जाना। और तीसरी और बहुत ही जरूरी वजह है स्ट्रेस, तनाव हमारे मन और हार्मोन्स के कनेक्शन को, जिसे एचपीओ एक्सिस भी कहते हैं, उसे डिस्टर्ब कर देता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम की जड़ को तो समझ लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए अब देखते हैं आयुर्वेद का वो ब्लूप्रिंट जो रिकवरी का एक पूरा रास्ता दिखाता है, एक पूरा रोड मैप। ये पूरा ब्लूप्रिंट ना 3 मजबूत पिलर्स पे टिका है। पहला, इंटरनल मेडिसिन्स, यानी वो औषधियां जो अंदर से काम करती हैं। दूसरा, पंचकर्मा जैसी एडवांस थेरेपीज। और तीसरा, जो शायद सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सही डाइट और लाइफस्टाइल। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। इंटरनल मेडिसिन्स, इनका मुख्य काम है शरीर में बिगड़े हुए बैलेंस को वापस लाना और मेटाबॉलिज्म को पटरी पर लाना। यहाँ कुछ बहुत जरूरी हर्बल फॉर्मुलेशंस के बारे में बताया गया है, जैसे कि कांचनार गुग्गुलू जो सिस्ट को कम करने में मदद करता है। फिर है अशोका रिष्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। वरुणादि क्वाथ शरीर में बढ़े हुए कफ दोष को शांत करता है। और शतावरी अश्वगंधा हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए त्रिफला या त्रिकटु का इस्तेमाल होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रीटमेंट को स्पेसिफिक सिम्टम्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। मान लीजिए बाल झड़ने की समस्या है तो भृंगराज और आंवला दिए जाते हैं। अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो ब्राह्मी या शंखपुष्पी। और वजन बढ़ने की परेशानी में गुगुलू और त्रिफला बहुत कारगर होते हैं। अब आते हैं हमारे ब्लूप्रिंट के दूसरे पिलर पर, यानी एडवांस्ड थेरेपीज। ये शरीर की गहरी सफाई और करेक्शन के लिए होती हैं। इन्हें हम पंचकर्म के नाम से जानते हैं और ये खासकर तब इस्तेमाल होती हैं जब मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर हो। इसमें कुछ खास प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे विरेचन, जो एक तरह का थेरेप्यूटिक डिटॉक्सिफिकेशन है, मतलब शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। फिर है बस्ती, एक मेडिकेटेड एनिमा जो वात और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। उद्वर्तन एक स्पेशल हर्बल पाउडर मसाज है जो फैट मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। और नस्य, जिसमें नाक के जरिए दवा दी जाती है ताकि माइंड हार्मोन एक्सेस को ठीक किया जा सके। और अब आता है तीसरा और, जैसा मैंने पहले कहा, शायद सबसे जरूरी हिस्सा,
डाइट और लाइफस्टाइल। ये वो नींव है जिसके बिना इलाज से मिला फायदा ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। गाइडलाइंस बहुत सीधी और साफ हैं। क्या खाना चाहिए? बाजरा, फल, सब्जियों का सूप। और क्या नहीं खाना चाहिए? अगर वजन ज्यादा है तो गेहूं से बचें। चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स को तो बिल्कुल ना कहें। देर रात तक जागने की आदत छोड़नी होगी। और हाँ, अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो डेयरी प्रोडक्ट्स कम करना भी बहुत मदद कर सकता है। और सिर्फ खाना पीना ही नहीं, बल्कि शरीर और मन के बैलेंस के लिए कुछ प्रैक्टिसेस भी जरूरी हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम और मेडिटेशन। ये सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि सीधे मन पर काम करके हीलिंग प्रोसेस को तेज करती हैं। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं रह जाता। ये हेल्थ को देखने का एक पूरा नया नजरिया बन जाता है, एक नई फिलॉसफी। और इस पूरी बातचीत का सार, इसका कोर मैसेज इस एक लाइन में है। पीसीओडी सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल प्लस हर्ब्स प्लस माइंड बैलेंस से ठीक होता है। मतलब ये एक टीम वर्क है जहां इलाज का हर हिस्सा मिलकर काम करता है। कोई एक चीज अकेले जादू नहीं कर सकती। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हेल्थ का भविष्य वापस ऐसी ही इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक सिस्टम्स की तरफ जा रहा है? ऐसी प्रणालियां जो सिर्फ बीमारी के लक्षण को नहीं, बल्कि इंसान को, उसके पूरे सिस्टम को ठीक करने पर जोर